दवा जो आपकी जिंदगी को बचाती है, लेकिन सोचिए अगर वही दवा आपकी जान ले ले तो क्या होगा। जी हाँ, जो कफ सिरप आपके गले को राहत देती है, जो कफ सिरप आपको खांसी से बचाती है, उस कफ सिरप से मासूम बच्चों की जान जा रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सिर्फ कुछ दिनों में 11 मासूम बच्चों की जान चली गई। छिंदवाड़ा के परासिया इलाके में 9 बच्चे और राजस्थान में 2। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ दुर्भाग्य है या कहीं कुछ बड़ी लापरवाही हुई है। सवाल ये भी उठता है, सरकार की तरफ से जो फ्री दवा योजना की सुविधा लोगों को दी जा रही है, क्या उस दवा की जांच हो रही है? क्या ये बच्चों को दी जाने वाली दवा सुरक्षित है? छिंदवाड़ा में वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। एसडीएम शुभम यादव ने बताया कि जिले में अब तक 1420 बच्चों की लिस्ट बनाई गई है जो सर्दी, बुखार और जुकाम से प्रभावित थे। सवाल ये उठता है कि क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था समय रहते इन बच्चों तक पहुंच पाई? क्या परिवारों को सही जानकारी और मदद मिली? मृतकों में 5 बच्चों ने कॉलरिफ और 1 बच्चे ने नेक्स्ट्रो डीएस सिरप लिया था। क्या ये दवाएं सही तरीके से जांची गई थी? क्या इन्हें बच्चों को देने से पहले किसी सुरक्षा मानक का पालन हुआ? राजस्थान के भरतपुर में एक 2 साल का बच्चा और सीकर में 5 साल का बच्चा कफ सिरप पीने के बाद सोता ही रह गया। ये दुखद घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे प्राइवेट और सरकारी डॉक्टरों के बीच सूचना का सही आदान प्रदान हो रहा है। सरकार की नोडल एजेंसी एनसीडीसी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के अस्पतालों और अन्य स्थानों में पानी, कीट वैज्ञानिक संबंधित दवाओं और सिरप के नमूने एकत्र किए हैं। सवाल यह है कि क्या इससे यह साबित होगा कि बच्चों की मौत सिरप की वजह से हुई या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। परासिया के एसडीएम ने बताया कि पानी और मच्छर से जुड़ी जांच सामान्य आई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का एक सैंपल भी नॉर्मल आया, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? 1420 बच्चों की सूची में कितने बच्चे अभी भी खतरे में हैं, ये कोई स्पष्ट नहीं बता पा रहा है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने सिरप के 19 बैचों पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने माता पिता, डॉक्टर और मेडिकल संचालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर हमारा सिस्टम क्यों हादसे के बाद जगता है? क्यों पहले ही इस दवा की सप्लाई पर ध्यान नहीं दिया गया? मध्य प्रदेश और राजस्थान में मृतकों के परिवारों की पीड़ा बेहिसाब है। उनके सवाल बहुत सरल हैं। क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? क्या सरकार ने सही समय पर कदम उठाया? और क्या हमारे डॉक्टर हमें सचमुच बचा सकते हैं? यह मामला सिर्फ सिरप तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य तंत्र की तैयारी और जवाबदेही पर भी सवाल उठाता है। क्या अस्पताल समय रहते बच्चों को गंभीर स्थिति में भर्ती करा पाए? क्या दवाओं की क्वालिटी की नियमित जांच होती है? एनसीडीसी की जांच जारी है और राज्य औषधि अधिकारी भी दवा के नमूने की जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या जांच की प्रक्रिया इतनी तेज होगी कि आने वाले दिन में और मौतों को रोका जा सके? क्या सिस्टम की ये धीमी प्रतिक्रिया मासूम बच्चों की जान बचा सकता है? इन सब सवाल के साथ माता पिता और समाज दोनों ही बेचैन हैं। जब बच्चे बीमार होते हैं उनका भरोसा डॉक्टरों पर होता है, लेकिन क्या ये भरोसा अब टूट चुका है? क्या हम बस इंतजार करेंगे कि जांच पूरी हो, रिपोर्ट आए, या अभी ही सतर्क और सावधानी बरतनी चाहिए? ये कहानी हर माता पिता को सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम अपने बच्चे की दवाओं और स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं? क्या डॉक्टर और अस्पताल पर्याप्त जानकारी और सुविधा दे पा रहे हैं? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सरकार और स्वास्थ्य विभाग को ये देखना होगा कि वे सिर्फ रिपोर्ट तक ही सीमित नहीं रहेंगे, या उन्हें भी देखना होगा कि बच्चों की सुरक्षा और जीवन का प्राथमिकता है। हमारे सवाल सीधे हैं, बच्चों की मौत क्यों हुई? क्या हम भविष्य में इसे रोक सकते हैं? क्या हमारी स्वास्थ्य प्रणाली पर्याप्त जवाबदेही है? ये मामला हमारे सिस्टम और हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाता है। इस बीच माता पिता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगर कोई बच्चा बुखार, जुकाम या वायरल फीवर से प्रभावित है तो उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में दिखाना चाहिए। डॉक्टरों को भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे मरीजों को सीधे सिविल अस्पताल रेफर करें। हमारे बच्चे हमारे भविष्य है, उनके लिए हमें सवाल उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हर मौत एक चेतावनी है और ये चेतावनी हमें सुननी होगी। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।